हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो दोस्तों वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे आज दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसी वीडियो में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला देखिए, वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब को हिंदी में मतलब क्रिया कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, आइए समझते हैं दोस्तों। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है, यानी एक ऐसा या शब्द है जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है। दोस्तों समझिए, ध्यान से समझिए। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिससे किसी कार्य का होना पाया जाता है, या अधिकार होना पाया जाता है, या अवस्था होना पाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, दे विल प्ले, वे खेलेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वे खेलेंगे, यहाँ पर विल प्ले ये देखिए वर्ड है। आई हैव ए कंप्यूटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है, मेरे पास एक कंप्यूटर है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए क्या बोध करा रहा है, अधिकार बोध करा रहा है। यहाँ पर किसी काम का होने का बोध करा रहा है। आई एम ए रेडी, आई एम मतलब रेडी। तो दोस्तों देखिए यहाँ आई एम रेडी, यहाँ पर अवस्था का बोध करा रहा है। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो ही वाज एब्सेंट, वह एब्सेंट मतलब था, या मतलब वह एब्सेंट था, आज वह काम पे नहीं था, मतलब ये इसका हिंदी होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वाज, ये भी अवस्था का बोध करा रहा है। वाज भी एक वर्ब ही है। अब दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे प्ले हो गया, आना जाना, खेलना, मारना, देखना, सोना, रोना, गाना, इन सबका दोस्तों इंग्लिश जो होता है वही वर्ब होता है। मतलब जिस शब्द से किसी क्रिया का होना या पाना पाया जाता है। और इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब पूरा वर्ब ही है। इनको मतलब दो भागों में बांटा गया है, अभी देखिएगा आगे। तो आइए हम लोग समझते हैं इनके प्रकार के बारे में, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो दोस्तों देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब मतलब क्रिया के प्रकार। वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेन वर्ब, इसी को 3-4 नाम से जाना जाता है। मेन वर्ब, या प्रिंसिपल वर्ब, या ऑर्डिनरी वर्ब, या फुल वर्ब। मतलब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब, या प्रिंसिपल वर्ब, या ऑर्डिनरी वर्ब, या फुल वर्ब। तो इसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। और जो दूसरा भाग है एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आइए इन दोनों के बारे में डिटेल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है मेन वर्ब, या प्रिंसिपल वर्ब, या ऑर्डिनरी वर्ब, या फुल वर्ब। इसका परिभाषा क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। यह क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है। यह जो क्रिया होती है इसमें वह मुख्य काम करती है। जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। जब वाक्य में एक ही वर्ब हो, अभी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ऐसे वर्ब का अर्थ अपने आप में पूर्ण होता है। ऐसे वर्ब का अर्थ अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे देखिए उदाहरण, राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है। इसका हिंदी होगा राम किताब पढ़ता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो रीड्स है ये मेन वर्ब है। यह पूर्ण मतलब यह मुख्य काम कर रहा है ना, पढ़ने का यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये रीड्स ये मेन वर्ब है। और देखिए दे कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो यहाँ पर करना जो है यही देखिए वर्ब है। इसी को डू मतलब करना होता है। तो यहाँ पर करना शब्द से किसी कार्य का होना पाया जा रहा है। तो यहाँ पर करना ही वर्ब है, मेन वर्ब जिसे कहते हैं। ही इज गोइंग, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है, एक ही वर्ब हो तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ही वर्ब है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ही वर्ब है, तो इसी को वर्ब मतलब वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब। और यू विल गो, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो गो मतलब जाना होता है, गो मतलब जाना होता है, तो ये गो वर्ब है मतलब मेन वर्ब है। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दूसरा है दोस्तों एक्चुअली वर्ब, वह वर्ब जो मेन वर्ब को टेंस, वॉइस इत्यादि बनाने में सहायता करे
उसे एक्सुलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, राम इज रीडिंग ए बुक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक टेंस बनाने में सहायक कौन वर्ब कर रहा है, इज। अब ये सब तो मेन वर्ब हो गए, ये मेन वर्ब हो गए, ये भी मेन वर्ब हो गया, डू मतलब करना, ये भी मेन वर्ब हो गया। लेकिन ये सब हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करते हैं, मतलब इनका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करते हैं किसी टेंस को बनाने में, वॉइस को बनाने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाने में, सेंटेंस को बनाने में, ये लोग हेल्प करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। देखिए दोस्तों, राम इज रीडिंग ए बुक, राम किताब पढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पर सहायता प्रदान कर रहा है इन लोगों को। तो दे हैव ईटन, वे खाना खाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे हैव ईटन, इसका मतलब होता है वे खाना खा चुके हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, एक्सुलरी वर्ब जिसे कहते हैं। ही विल डू दिस वर्क, वह इस काम को करेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डू जो है, डू ये मतलब मेन वर्ब है, और ये विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है या एक्सुलरी वर्ब जिसे कहते हैं। यू शुड हेल्प मी, इसका देखिए दोस्तों यहाँ पर शुड, ये भी इस वाक्य में हेल्प कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है यानी हेल्पिंग वर्ब यही हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सुलरी वर्ब 24 होते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, यही सब हैं दोस्तों। यही मतलब इसी तरह के 24 हैं, वही 24 कहलाते हैं एक्सुलरी वर्ब। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों मेन वर्ब जो होता है यानी प्रिंसिपल वर्ब, जिसको मतलब दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आइए दोस्तों इन दोनों के बारे में बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, इसका परिभाषा देखिए, आइए देखते हैं। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उस वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे तो देखिए दोस्तों, जैसे देखिए उदाहरण देखिए तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। द मैन किल्ड ए स्नेक, मतलब इसका हिंदी होगा आदमी सांप को मारता था, सांप मतलब सांप को मारता था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो किल्ड ये वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए दोस्तों जो सेंटेंस होते हैं उसमें मेन 3 रोल होते हैं, 3 लोग मतलब रोल निभाते हैं, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उस वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों द मैन किल्ड ए स्नेक, तो यहाँ पर किल्ड वर्ब है, उसके बाद ए स्नेक मतलब ए ऑब्जेक्ट आ चुका है, इसलिए इसी वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बॉय ओपनड द विंडो, लड़का मतलब जो लड़का है बॉय वह खिड़की खोलता था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ओपनड मतलब खोलना, तो यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो ऑब्जेक्ट आ चुका है, इसका मतलब ये वर्ब जो है ट्रांसिटिव वर्ब में आ गया है। तो दोस्तों देखिए तीसरा है अदिति, अदिति का जो ये मतलब अदिति मेड डॉल, मतलब अदिति गुड़िया बनाती थी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मेड जो है ये वर्ब है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो इस मेड को, मेड मतलब बनाना होता है, तो इस क्रिया को जो ए वर्ब है इसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों आइए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों जो दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, हिंदी में इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आइए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हुआ हो, इसमें देखिए उसमें दोस्तों उसमें ये था कि उसमें जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, उसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग था, इसमें प्रयोग ना हो, उस वर्ब को इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट के मतलब जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हुआ हो उसमें उस वर्ब को
इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देखेंगे तो अब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए पहला है द मैन डिड, मतलब आदमी मर चुका, मर गया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डिड जो है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। स्माइल माने यहाँ पे कोई मतलब आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया है। साइन माने चमकता, तो यहाँ पे कोई मतलब एग्जाम्पल नहीं है, ओ एग्जाम्पल कह रहे हैं सॉरी, एग्जाम्पल नहीं है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसीलिए इसको भी इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों स्लिप्स, स्लिप्स माने सोना, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसीलिए इस वर्ब, ये जो 4-5 वर्ब हैं इनको इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों हम क्रिया के कुछ रूपों के बारे में जानते हैं। 3 रूप होते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहते हैं। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को पीछे उतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए यहाँ पर हम लोग वर्ब के 3 रूपों के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको दोस्तों जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, मतलब जो कुछ भी पढ़ेंगे ये हमेशा आगे आएगा काम। तो दोस्तों देखिए इसका जैसे फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थोड़ा सा कठिन नहीं होता है, आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तब। जैसे आस्क, आस्क मतलब पूछना होता है, इसका फर्स्ट फॉर्म आस्क होता है। आस्केड मतलब सेकंड फॉर्म होता है, और आस्केड मतलब ये भी थर्ड फॉर्म। मतलब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, और कुछ ऐसे फॉर्म मतलब वर्ब होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, और कुछ ऐसे मतलब वर्ब होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म अलग होता है, सेकंड फॉर्म अलग होता है, थर्ड फॉर्म अलग होता है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कि जिनका पहला, दूसरा, तीसरा बराबर एकदम सेम होता है फॉर्म, मतलब कोई चेंज नहीं होता है मीनिंग का। और कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके दूसरे और तीसरे में चेंजिंग नहीं होता है, पूरा सेम रहता है, पहले वाले में चेंज होता है। और एक ऐसे होते हैं जिनका ए भी मतलब चेंज रहता है, ए भी चेंज रहता है, ए भी चेंज रहता है, मतलब अलग अलग रहता है, सेम नहीं रहता है। ओके, ऐसे देखिए दोस्तों एक्ट माने अभिनय करना, एक्टेड माने मतलब यही होता है अभिनय करना, और एक्टेड मतलब ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ऐसे ये जो पूरा है ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों देखिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट रहेगा आपके मोबाइल में, तो हमेशा चाहे जब देख लेंगे तो देख लीजिए। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जानते हैं हमेशा आपके काम आएगा, ये है कि स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे तो चाहे जब खोल के मोबाइल देख सकते हैं। जैसे टहलना का हो गया, तो दोस्तों आपको टहलने का मीनिंग नहीं पता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वाल्क माने टहलना, इसका सेकंड फॉर्म वॉल्केड होता है, थर्ड फॉर्म भी वॉल्केड होता है। तो दोस्तों देखिए कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका सेकंड और थर्ड सेम होता है। देखिए वास्ड, वास्ट, वाल्कड, वाल्कड। ऐसे देखिए इसका पहला मतलब दूसरा और तीसरा सेम है, इसका भी दूसरा तीसरा सेम है, ऐसे मतलब बहुत होते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास मतलब आप लोग वीडियो को सेंड कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।